सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारा जो विचार यात्रा थी वो साधु महिमा के अंग पे चल रही थी, जिसमें बंदी छोड़ साधु महापुरुषों की महिमा बयान कर रहे थे। साधु संत महापुरुषों का विश्वास और परमात्मा में उनकी अभेदता का वर्णन कर रहे थे। बंदी छोड़ फरमान कर रहे थे कि साधु संत सतगुरु जो होते हैं वो परमात्मा में अभेद हो जाते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने फरमाया, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हराए, बूंद समाना शब्द में सो कित हेरा जाए। कहते हैं बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि जैसे कोई बूंद हो, कोई जल की एक बूंद हो या बरसात की कोई बूंद हो, अगर वो समुद्र में समा जाती है तो वो समुद्र का ही रूप हो जाती है। फिर उस बूंद को अलग नहीं किया जा सकता, उस बूंद की कोई अलग से पहचान नहीं हो सकती। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज भी यही प्रमाण करते हैं, साधु संत और अवतारा तीन कला एक का दरबारा। सतगुरु साहेब रूप है, सतगुरु कहो साहेब कहो संत कहो एक ही बात है। तो उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। फिर महाराज बंदी छोड़ आगे फरमान कर रहे हैं, गरीब संत समाना संत में दुनिया से सो न्यार, जिन में दूजी भिन्न क्या राते सिरजनहार। महाराज फरमान कर रहे हैं, जैसे बंदी छोड़ ने कहा भी, हमारे सियाणे महापुरुषों ने भी हमें एक ही बात समझाई कि सो सियाणे एक मत। जो सो सियाणे हैं, जो समझदार होते हैं, सभी समझदारों की एक ही मत होगी, एक ही पॉइंट पर वो यस कर देंगे। और जो मूर्ख होते हैं, दो मूर्ख है तो उनके 36 विचार होंगे। अगर 10 मूर्ख हो गए फिर तो वहां पर घमासान होगा, महाभारत होगी। तो बंदी छोड़ कहते हैं, संत समाना संत में। अगर दो संत है तो संत नाम के नहीं, जो संत वेशभूषा से नहीं, जो असल अर्थों में संत हैं, अगर वो दो भी है, अलग अलग शरीर से दो है, पर उनका जो मन वचन कर्म जो है वो एक जैसा ही होगा, अगर असल अर्थों में संत है। अगर असल अर्थों में संत नहीं है फिर तो उनकी कोई बात ही नहीं की जा सकती, वो तो उनकी सब कुछ अलग अलग होगा। जैसे एक बार की कथा है कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी काशी धाम में मौजूद थे। कहते हैं एक बहुत बड़े महापुरुष उस समय के वे फरीद जी कह लो, तो उस तरफ से उनका कोई मंडली आ रही थी, उनका संग चला आ रहा था। तो लोगों में भी बड़ी उत्सुकता थी, भाई कबीर साहब और फरीद साहब मिलेंगे, वो मुसलमान है, कबीर साहब हिंदू धर्म पे बहुत बोलते हैं, तो उनका एक गहन संवाद होगा, पता नहीं क्या उस वाद विवाद होगा। तो कहते हैं कि वो आए, दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुरा के अभिनंदन किया, दोनों बैठे रहे मुस्कुरा रहे हैं, और बाकी जो आसपास दोनों को के बैठे थे वो देख रहे हैं भी बोल कोई नहीं रहा। 3 दिन ऐसे बीत गए और फिर उन्होंने जो थे साथ में, उनका सबर जो है वो जवाब दे गया। तो उन्होंने फरीद साहब जी से पूछा, भी हमने तो सोचा था भी कबीर साहब कुछ बोलेंगे, ना वो कुछ बोले ना आप कुछ बोले। ऐसी बात कबीर साहब जी से बाकी ने पूछी, तो उन्होंने कहा कि जो आत्म तत्व का अनुभव है, जो परमात्म तत्व का अनुभव जो है वो शब्द में वर्णन नहीं हो सकता, वो निशब्द है, वो निशब्द का एक संवाद होता है। और जो निशब्द का संवाद होता है उसके लिए शरीर की, इस जुबान की और इन कानों की, इन आंखों की, इस मुख की कोई जरूरत नहीं होती। और
वाद विवाद तो उसमें होता है जहां पर दो कोई अलग अलग लेवल पे खड़े हो। पानी तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है जब उनका लेवल अलग अलग हो, और जब कोई महापुरुष उस परमात्मा में वेदता प्राप्त कर लेता है, एक हो जाता है, तो फिर वहां पर कभी वाद विवाद नहीं हो सकता। और जो कोई भी वाद विवाद करता है तो वो उस परम तत्व तक, आत्म तत्व तक, निःशब्दता तत्व तक पहुंचा नहीं है। अगर पहुंच जाता तो उसका वाद विवाद खत्म हो जाना था। इसलिए बंदी छोड़ ने फरमान किया, संत समाना संत में दुनिया से है न्यार। तो दुनिया से न्यारा है, दुनिया उस पदवी तक नहीं है, वो निःशब्द की पदवी पर विराजमान है। दुनिया शब्द पर है, दुनिया को सिर्फ शब्द दिखाई सुनाई देता है, जो शब्द बोलता है वो सुनाई देता है, जो शरीर है वो दिखाई देता है, पर उस पदवी पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा दुनिया से है न्यार, क्योंकि दुनिया का जो भी संबंध है वो इन पांच तत्व तीन गुणों के कारण है। और वो संत जो परम पदवी पर पहुंच जाते हैं वो इनसे भिन्न हो जाते हैं। महाराज कहते हैं जिनमें दूजी भिन्न क्या, राते सृजनहार। महाराज ने कह दिया कि उस परम पुरुष में और उन संत महापुरुषों में जो निःशब्द तक पहुंच गए, जो उस अवस्था तक पहुंच गए, उस परम तत्व तक पहुंच गए, उनमें फिर कोई भिन्नता नहीं है। राते सृजनहार, वो तो उस परम मालक के जो परम तत्व है, परम आनंद है, उसमें ही रत हो गए, लीन हो गए। फिर महाराज बंदी छोड़ आगे फरमान कर रहे हैं, गरीब साध समुंदर कमलगत, माहे साईं गंध, जिनमें दूजी भिन्न क्या, सो साधु निर्बंध। गरीब साध समुंदर कमलगत, कहते हैं समुद्र में के लो, सरोवर में देखा होगा कमल खिल जाता है, कमल के फूल आते हैं। तो महाराज कहते हैं साध समुंदर कमलगत, जो है साधु है वो तो कमल का फूल है, और जो गंध है वो परमात्मा है। कैसे? फूल के बिना जब कोई फूल खिलेगा तभी वो सुगंध हमें महसूस होगी। इसी प्रकार कोई साधु संत जब उस परम तत्व से मिल जाता है, उसमें समा जाता है, उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उसकी एक ऐसी आभा होती है, ऐसा नूर होता है जो चारों ओर फैल जाता है और इस संसार को एक नया कीर्तिमान और एक नई अवस्था तक ले जाता है। अपना तो उद्धार कराता ही कराता है, और जो उसके साथ में आए उनको भी मोहित कर देता है और उनका भी उद्धार का रास्ता बना देता है। महाराज कहते हैं जिनमें दूजी भिन्न क्या, सो साधु निर्बंध। महाराज कहते हैं साधु जो होते हैं उस परम तत्व तक, आत्म तत्व तक पहुंचने वाले, वो निर्बंध हो जाते हैं, वो किसी बंधन में नहीं रहते। वो सब सर्वप्रथम इस जो शरीर का बंधन है उससे भी आजाद हो जाते हैं, क्योंकि जब हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं तो हम जो है इस शरीर से बाहर निकल के विचरण करने लग जाते हैं। बहुत से करते हैं, जो करते हैं उनको सबको ही पता है, उसके विषय में मैं ज्यादा ना बोलूं तो ठीक है। और इस शरीर से बाहर निकल के एक विचरण होता है, और उससे हमारे आस पास ऐसे समझ लो भाई 400-500 किलोमीटर तक, इससे ज्यादा तक भी पूरी पृथ्वी तक हमारी रेंज हो सकती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो हमें पता लग जाता भी हमारे जो निकट जो है कोई और भी ऐसा विचरण करने वाला कोई संत साधु महापुरुष, जहाँ कोई और इस परम तत्व या परम अवस्था तक पहुंचने वाला कोई संत महापुरुष है जहाँ नहीं है। अगर हमारे अंदर, अगर हम भी उस परम तत्व तक पहुंच जाएं तो हमें पता लगने लग जाता है। फिर महाराज कहते हैं
जिनमें दूजी भिन्न क्या सो साधु निर्बंध। भिन्नता तो रहती नहीं। और महाराज कहते हैं कि फूल फूल के बिना सुगंध नहीं हो सकती, और अगर सुगंध है तो फूल होगा ही होगा। दोनों साथ साथ रहेंगे। बिना सुगंध के फूल नहीं हो सकता। और फूल है तो सुगंध है, सुगंध है तो फूल है। महाराज कहते हैं जिनमें परम तत्व जो उस परम मालक में विलीन हो जाते हैं, जो उस परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उनमें फिर उस मालक के ही गुण आ जाते हैं। महाराज कहते हैं गरीब कमल न डूबे जल चढ़े, माहे मधुकर वास, जैसे चंद कमोदनी यो साईं जन दास। महाराज कहते हैं, महाराज प्रमाण करते हैं गरीब कमल न डूबे जल चढ़े। महाराज कहते हैं कि अगर कहीं कोई कमल का बूटा हो तो जैसे जैसे जल का पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, कमल भी अपने आप की जो है तना के हो शाखा का हो वो लंबी करता जाएगा, और वो हमेशा जल के ऊपर ही रहेगा। महाराज कहते हैं ग्रीब नो नेजे जो जल चढ़े, कमल न भीजे गात, माही ज्ञान सुगंध सर आद अंत का साथ। ग्रीब नो नेजे जो जल चढ़े, बूंद न लागे पान, ऐसे साधु अमरगत संसारी परवान। महाराज कहते हैं प्रमाण करते हैं कि अगर किसी सरोवर में जो जल है नो नेजे तक चढ़ जाए, नो नेजे से समझ लो भी कम से कम 35 फीट पानी किसी सरोवर में बद जाए, तो भी जो है कमल के जो पत्ते हैं उन तक पानी नहीं पहुंच सकेगा। और जितना कमल पानी के ऊपर पहले था उतना ही 35 फुट पानी चढ़ने के बाद भी वो उतने का उतना ही ऊपर रहेगा। इसी प्रकार कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि जैसे कोई साधु संत महापुरुष उस परम अवस्था तक पहुंच गए, परम तत्व तक पहुंच गए, तो फिर संसार में कोई भी अड़चन आई, कोई भी द्वेष आई, कोई भी राग द्वेष दुख तकलीफ मान अपमान जो भी हो वो उनसे निर्लेप रहते हैं। महाराज कहते हैं गरीबदास जी संत न छाड़े संतता, कोटिक मिले असंत। जो उस परम तत्व का अवस्था का जो संत है तो वो कभी भी अपनी संतता नहीं छोड़ता, चाहे कितने मर्जी असंत उसे मिल जाएं, कितने मर्जी उसको रास्ते से भटकाने वाले मिल जाएं, परंतु वो हमेशा हमेशा अपने उस परम अवस्था को बरकरार रखता है। कहने का भाव यही है। फिर महाराज कहते हैं माए मधुकर बांध, जैसे चंद कमोदनी यो साईं जनदास। अब तो बहुत से लगभग किसी को कुमोदनी का पता नहीं होता। पहले जब हम बात करते थे कुमोदनी का जिक्र आता था, कुमोदनी देखी भी होगी हमने। अब आजकल के पता नहीं होता, पर आजकल के बच्चों को समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि जैसे है ना समुंदर होता है, समुंदर, तो समुंदर का जो जल है वो चंद्रमा जब पुण्य पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन बड़ा ज्वार भाटा आता है और समुद्र का पानी बहुत ऊंची जो है बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, ऐसे जैसे चंद्रमा की ओर जा रहा हो। हर रोज भी हाई टाइड बोलते हैं, हाई टाइड आता है, समुद्र का जो जल है वो ऊपर चंद्रमा की ओर ऐसे समझ लो ऊंचा आता है जल। इसी प्रकार कुमुदनी होती थी, वो अपने आप को ऊंचा करती थी, भाई मैं चंद्रमा को तक पहुंच जाऊंगी। पहुंचना तो होता नहीं पर उसका एक इच्छा होती है। इसी प्रकार जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, वो भी पूर्णमासी के दिन बहुत बड़ा ज्वार भाटा समुद्र में आता है। बहुत ऊंचाई तक लहरें उठती हैं समुद्र में, 50-50 फुट तक लहरें उठ जाती है। और नॉर्मल दिन में 2 बार जब चंद्रमा उदय होता है उस समय ज्वार भाटा आता है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार जो साधु संत महापुरुष होते हैं, जो
साधना की अवस्था में होते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनकी भी एक कामना होती है कि हम अपने पूरे सामर्थ्य से उस परम तत्व तक पहुंच जाएं, और वो उसी में लगे रहते हैं। माए महाराज कहते हैं, माहे ज्ञान सुगंध सर आद अंत का साथ। और जो आद और अंत कौन है, वो परमात्मा है। और ये परमात्मा से जो हमारा संबंध है वो आदि और अंत तक है। हम वहीं से आए हैं और वहीं तक जाना है, उसके अलावा हमारा कोई और माध्यम, कोई रास्ता नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब कमल पत्र की वासना जाका कौन स्वरूप, मेके गंध अपारगत सुंगत बड़े बड़े भूप। महाराज कहते हैं, जो कमल पत्र की वासना है, कमल के फूल की खुशबू कौन लेता है, बड़े बड़े राजा महाराजा लेते हैं। कहने का भाव क्या है कि जो साधु संत परम पुरुष होते हैं, जो उस परम तत्व तक पहुंच जाते हैं, परम आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं, उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उनसे लाभ उठाने वाले तो उस दुनिया में बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद। कहते हैं, अगर सतगुरु मिल भी जाए, अगर उस परम तत्व का भेदी मिल भी जाए, अगर वो परमात्मा खुद आ भी जाए, तो भी हम चूक जाते हैं। चूक क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी कीमत पता नहीं होती। इसलिए महाराज कहते हैं, उसको तो कोई बड़े नसीब से कोई बड़े राजा महाराजा राजगद्दी से नहीं, कहने का भाव है जिनका बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो वही उनको मिलते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब भूप संत साधु कहे जुगन जुगन के राम, सप्तपुरी नहीं वासना जिनके भक्ति प्राप। भूप, भूप कौन है, संत साधु कहे जुगन जुगन के राम। जो संत महापुरुष हैं, जिन्होंने उस सतगुरु की संगत कर ली, वो ही जुगन जुगन के राव है, जुगन जुगन के राजा है। सप्तपुरी नहीं वासना जिनके अंदर ये जो राजपाट है, दुनियावी तो छोड़ो, स्वर्ग के राज की भी जिनके अंदर इच्छा नहीं होती, असल में तो राजा वही है। जिनके भक्ति पसावे, जिनके अंदर भक्ति प्रकट हो गई, कहाँ इंद्र का राज है, तो उनके लिए इंद्र का राज भी कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्म तत्व ही है। और जो साधु संत के रूप में मिल जाता है, वो उस परम तत्व को पा जाता है।